यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ी थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आफ्टर इंटरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय द conjugated organic compound or molecule, electronic transition are occur from one electronic energy level to another electronic energy level in the molecule। अर्थात यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में स्थानांतरित होते हैं। यह स्थानांतरण उसमें कंपाउंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नेचर के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात कंपाउंड में किस तरह के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव होता है। तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड में पाए जाते हैं। ये सभी सैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड में पाए जाते हैं। जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें सब में ये पाए जाते हैं, अर्थात ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाए जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन्स अर्थात नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो चार तरीके से संभव होता है। पहला है सिग्मा बॉन्ड से एंटी सिग्मा बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से पाई से एंटी पाई, नॉन बॉन्डिंग से एंटी पाई ऑर्बिटल। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है जो एनर्जी और ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बता रहा है। सबसे कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से एंटी सिग्मा स्टार में ट्रांसफर होता है तो ये कहलाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जब नौ पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो पाई टू पाई स्टार। इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में जाता है तो एन टू सिग्मा स्टार। इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग पाई में जाता है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। वन बाय वन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, एक कंपाउंड है जिसमें सभी के सारे बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यूवी एब्जॉर्ब करता है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा। अर्थात एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से भी कम होगा। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यह भी डिस्कस हुआ। दिस ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में ही पाया जाता है। लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को मूव करना अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फार यूवी रीजन, अर्थात ये वैक्यूम यूवी में अर्थात 200 से कम में एब्जॉर्ब 200 nm से बिलो में एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल मेथेन में सिग्मा से सिग्मा स्टार 125 nm पे पाया जाता है। इसी भी एथेन में सिग्मा से सिग्मा स्टार एट 135 nm में पाया जाता है। दिस रीजन इज लेस इंफॉर्मेटिव, अर्थात इस तरीके जो प्राप्त होते हैं बैंड सिग्मा से सिग्मा स्टार का, वह हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त
जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा ट्रांजिशन लेते हैं N2 सिग्मा स्टार। An electron transfer from the non-bonding orbital to corresponding sigma anti-bonding orbital। यहाँ पे एक कंपाउंड दिखाया गया है जिसमें एक ऐसा ग्रुप, एक समूह एक जुड़ा हुआ है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एक्स यहाँ पे लगा हुआ है। जब इसको यूवी लाइट में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके सिग्मा स्टार में चला जाता है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सच ए सैचुरेटेड कंपाउंड विच हैव एटम विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अर्थात ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले ग्रुप भी पाए जाते हैं, उनमें इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाता है। इस तरह के ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसलिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द यूवी रीजन, और जो हमें कहाँ प्राप्त होता है, यूवी क्षेत्र में प्राप्त होता है। दिस ट्रांजिशन इज वेरी सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह हाइड्रोजन बॉन्ड की व्याख्या करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट द यूवी एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ। अर्थात हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग हो जाती है, जो ग्रुप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखता है और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्मॉल साइज ऑफ हेलोजन शिफ्ट द यूवी एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ। और इसी तरीके से हेलोजन में कंपैरिजन करें तो FClBrI, तो जो छोटे साइज का हेलोजन है जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वह भी यूवी स्पेक्ट्रा को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड के बीच में कंपैरिजन है, दोनों मेथिल मेथिल समूह के साथ है। तो आयोडाइड का साइज बड़ा होता है, क्लोराइड का साइज छोटा होता है। तो जो N2 सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांजिशन होता है वो क्लोराइड के रेस्पेक्ट में 172 to 175 nm के होता है, और आयोडीन में ये 258 nm की तरफ होता है। फिर लेते हैं पाई टू पाई स्टार। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। जब इस तरह के कंपाउंड को यूवी लाइट में रखा जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सच अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। जो less energy required for the this transition than N2 sigma star। अर्थात जो इससे ठीक पहले हमने पढ़ा है N2 sigma star, उससे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी रीजन में हमें ये प्राप्त होता है। एग्जाम्पल एथाइलिन, इसमें पाई टू पाई स्टार के लिए लैम्डा मैक्स 180 nm प्राप्त होता है। नेक्स्ट लेते हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग। जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों पाए जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड में। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस transition is observed in such a unsaturated compound which have atom with non bonding electron। अर्थात यह उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनमें पाई बॉन्ड भी हो और ऐसा ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो कॉन्जुगेशन में जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन देन ऑल ट्रांजिशन। इससे पहले जितने भी ट्रांजिशन हमने पढ़े
सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, इन सब से कम एनर्जी इसके लिए आवश्यक होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व इन द लॉन्गर वेव लेंथ रीजन, अर्थात यह उच्चतम अधिकतम यूवी की रीजन में पाया जाता है, अर्थात उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे वेवलेंथ अधिकतम होगी, अर्थात इसके ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल ग्रुप शो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बैंड एट 279 nm। आइडेंटिफाई द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें आप संभावित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जानकारी प्राप्त करनी है हमें, मतलब इस कंपाउंड में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है। जैसे CH4 में सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा। इसी तरह एथेन में भी सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार पाया जाएगा। यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन में सिग्मा बॉन्ड है सारे के साथ ही ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें दो तरह का ट्रांजिशन संभव है, सिग्मा से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एथेनॉल में वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, साथ में ऑक्सीजन है जिसपे नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है, सिग्मा से सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग एंड टू सिग्मा स्टार। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड भी है, तो इसमें संभावित दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो लेते बेंजीन, बेंजीन में भी सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें से दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। फिर लेते हैं एसिटाइलडिहाइड CH3CHO, इसमें तीन तरह के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। फिर देते रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अर्थात किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अधिकतम एनर्जी की आवश्यकता है, किसमें कम। एक ऑर्डर है, सिग्मा से सिग्मा स्टार अधिकतम ऊर्जा, फिर एन से सिग्मा स्टार उससे कम, पाई से पाई स्टार उससे कम और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार उससे कम। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अमाउंट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को सिमेट्रिक अलाउड और सिमेट्रिक फॉरबिडन बताया गया है, जिसमें Emax की मात्रा मान 10 की पावर 4 से ज्यादा होगा तो वह सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा, जिससे जैसे कि सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। इसी तरह से Imax का मान 100 से कम है तो वो सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगा, जो कि एग्जाम्पल इसके नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अब हम संक्षिप्त में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चार तरह के पढ़े, सिग्मा से सिग्मा स्टार जिसके लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो लोअर वेवलेंथ पर होता है, यह वैक्यूम यूवी रीजन में प्रज्वल करता है, स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड में संभव है। N2 सिग्मा स्टार, लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा स्टार, लोवेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन, सैचुरेटेड कंपाउंड विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, अर्थात ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले ग्रुप भी रखता है। पाई से पाई स्टार, लेस एनर्जी देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, यूवी रीजन में होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। N2 पाई स्टार, लोवेस्ट एनर्जी देन ऑल अबाउ ट्रांजिशन, सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है जो यूवी रीजन में संभव है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इस तरह का ट्रांजिशन शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।